नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो दिखाऊंगा वो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और इंडिया में अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुका। जो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो तो आपको टाइटल में ही पता लग गया होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वैसे मदरबोर्ड का जो बिजनेस या मदरबोर्ड का जो चीज़ है, ये आप लोगों को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। मदरबोर्ड कैसे होता है, कैसे खरीदना पड़ेगा, खरीदने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, या बेचने वाला जो है, जो बेच रहा है, उसको ये नॉलेज है कि नहीं, आप कहाँ से खरीद रहे हो, क्या क्या कोई बिजनेस मैन से खरीद रहे हो या कोई बिजनेस मैन कम ट्रेनर कम टेक्नीशियन, ये सारे खूबियाँ उनके में है। तो आप लोगों को सारे चीज इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे बंदे आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि हमारे मदरबोर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं या क्या क्या होना चाहिए। और हमारे पास नए स्टॉक आए हुए हैं मदरबोर्ड्स के, बिल्कुल न्यू फ्रेश मदरबोर्ड, वो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल, जो इंडिया में इधर उधर में कहीं पे नहीं मिलता होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है, मैं इस टाइम इंडिया में मौजूदा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं इंडिया में आया हूँ, मैं इतना दिन इंडोनेशिया में था। तो दोस्तों, अभी मैं बाकी धीरे धीरे अभी यूएफआई के जो यूएफएस किट है, जिनके ऊपर अभी थोड़ा बातचीत चल रहा है कि सर ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा है। तो मैं यूएफआई यूजर्स के लिए मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि यूएफआई का नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला है, नेक्स्ट जो यूएफएस किट के ऊपर नेक्स्ट अपडेट आने वाला है, वो बड़े धुआंधार रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के कितने भी काम नहीं हो पा रहा है, मैं ऑलरेडी, मेरे पास बीटा टेस्टिंग में ऑलरेडी नया अपडेट है, मैं आप लोगों के सामने नहीं दिखा सकता एज अ रीजन ऑफ एज अ कॉज ऑफ द यूएफआई टीम। तो वो उन्होंने कहा कि देख, आई कैनॉट शेयर विथ यू वट एवर दे आर गिविंग मी राइट नाउ बिफोर लॉन्चिंग अपडेट्स। तो अपडेट से पहले मैं आप लोगों के सामने इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन यूएफआई का यूएफएस किट के जो काम आप लोगों के साथ नहीं हो पा रहा था, वो काम बिल्कुल ही बड़े आसानी से प्रोग्रामिंग से लेके कंप्लीटली, और यूएफआई यूएफएस किट के अंदर ऐसा खास ऑप्शन है जो और कोई बॉक्सों में ये नहीं है। लेकिन काफी अभी भी दो चार कमियां हैं, लेकिन इंशाल्लाह यही उम्मीद करूंगा ये भी कमियां सही हो जाएंगे। और रही बात यह है कि जितने बंदे ये सोच रहे हैं कि यूएफआई का यूएफएस किट आज जो बनी हुई है तो इसमें ये वर्जन नहीं सपोर्ट करता, वो वर्जन नहीं सपोर्ट करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के सामने अभी इसके ऊपर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो कुछ दूसरा है और टॉपिक में कुछ दूसरा बोल रहा हूं। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यूएफएस किट के ऊपर बताऊंगा कि यूएफएस किट ओरिजिनली किस चीज के लिए होता है, कैसे यूज करेंगे और वगैरह वगैरह। इसके ऊपर सारे फुल डिटेल्स का हमारा कोर्स है यूएफएस किट का, यूएफआई, और फॉर ऑल द बॉक्स, चाहे वो दूसरा कोई भी बॉक्स हो, चाहे जेटैग हो, जेटैग प्लस हो, मेड्यूसा हो, मेड्यूसा प्रो हो, चाहे ईएमएमसी प्रो हो, चाहे आपके पास मीपी टेस्टर भी हो, तो सारे बॉक्सों के काम, हर चीज लगभग सेम है, लेकिन काफी हद तक वो दो चार चीजें वो अलग नेम पे है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता है। जो हमारे यूएफआई के यूएफएस क्लास, मतलब यूएफएस क्लास जो ज्वाइनिंग करेगा, ही विल गेट द फुल आंसर व्हाट एवर ही वांट्स अबाउट द यूएफएस। ओके, सो मैं अब दूसरा टॉपिक में नहीं जाऊंगा। आज हम मदरबोर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। मदरबोर्ड्स मेरे पास काफी सारे आए हुए हैं, बिल्कुल मैं लेके आया हूं बिल्कुल फ्रेश न्यू मदरबोर्ड, स्वाइपिंग बोर्ड्स, स्वाइप। अब मैं कुछ आपके सामने बोर्ड में कुछ आप लोगों के सामने लिखूंगा, जो चीज बड़े ध्यान से देखना कि आप लोग क्या गलती करते हैं। मेरे काफी सारे मेंबर्स, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स है जो ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में हमारे पास बिखरा हुआ है, लेकिन उन लोगों के प्रॉब्लम के कारण वो कहीं से माल लिया, यहां से माल लिया, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों को, मैं कुछ कैटेगरी में आप लोगों को लिखता हूं, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा कि मदरबोर्ड सेल करने कौन कर रहा है और उसको ये नॉलेज है कि नहीं, या आप खरीदते वक्त भी आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। बड़े ध्यान से आप लोग, मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूं वो बड़े ध्यान से देखिए चीज, ठीक है।
तो बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग जो मदरबोर्ड खरीदते हैं, हम लोग जो मदरबोर्ड कहते हैं, तो हम मदरबोर्ड, आई एम आस्किंग अबाउट विदाउट ईएमएमसी और विदाउट सीपीयू एनीथिंग, ओके। सो बड़े ध्यान से देखिए, नंबर वन जो मदरबोर्ड्स होता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शायद, नंबर वन मदरबोर्ड होता है स्क्रैप बोर्ड, SCRAP, स्क्रैप बोर्ड, BOARD, ठीक है, स्क्रैप बोर्ड नंबर वन में आता है, स्क्रैप बोर्ड। अब ये स्क्रैप बोर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? स्क्रैप का मतलब ये होता है कि जो कोई काम पे आ ही ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ काम आ जाए, कोई काम पे आ ही ना आए लेकिन थोड़ा बहुत कोई काम पे आ जाए, जो इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं है, कुछ तो है, ठीक है, इसको कहते हैं स्क्रैप बोर्ड। अब स्क्रैप बोर्ड का कैसा होता है? स्क्रैप बोर्ड में हो सकता है आपका सीपीयू भी ना हो, ईएमएमसी भी ना हो, कभी कभी पावर आईसी भी ना हो, या पावर आईसी है तो कुछ कनेक्टर नहीं है। हो सकता है किसी ने वर्किंग करके रखा हो, इसके अंदर ट्राई करके रख दिया हो, कभी कभी डब्ल्यूटीआर है, पावर आईसी नहीं है, या सीपीयू है, डब्ल्यूटीआर नहीं है, ईएमएमसी तो है, होगा ही नहीं। स्क्रैप बोर्ड का मतलब ईएमएमसी तो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, सीपीयू भी नहीं हो सकता है, कभी कभार पावर आईसी भी नहीं हो सकता है, या पावर आईसी है तो डब्ल्यूटीआर नहीं है, डब्ल्यूटीआर है तो आपका कनेक्टर नहीं है। तो ये होता है आपका स्क्रैप बोर्ड, जो कोई कचरा। ये मॉडल वाइज मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोगों को ये समस्या होता है और आप लोगों को ज्ञान कम होने के कारण आप लोग दूसरे कहीं से भी आप कहीं से माल लेते होंगे, आप उनके साथ लड़ते हैं। पहले ये बात का बड़े ध्यान रखें। स्क्रैप का मतलब होता है बिल्कुल कचरा। इट इज नो नीड विद दैट, वी डोंट नीड एनीथिंग, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मेरे हिसाब से मैं स्क्रैप बोर्ड लेके आया तो मेरे पास कोई कनेक्टर की जरूरत पड़ेगा, कुछ छोटा कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैप बोर्ड के। लेकिन स्क्रैप बोर्ड में हो सकता है आपका ईएमसी ना हो सकता है आपका सीपीयू ना हो सकता है आपका पावर आईसी ना हो सकता है इनमें से ईएमसी छोड़ के सारे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी के ऊपर मैं आपको प्राइस की बात नहीं कह सकता, लेकिन ये प्राइस जो होता है, बड़े ध्यान से इस बात को सुने, इसका प्राइस होता है लगभग मॉडल वाइज के हिसाब से। अब ये स्क्रैप बोर्ड यदि आप लेते बड़े महंगा वाला, हो सकता है उसका रेट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक लगभग रेट बता देता हूं। स्क्रैप बोर्ड चालू होता है 90 रुपीज से चालू होकर 250 रुपीज तक। अब ये मॉडल वाइज होता है, आप 90 रुपीज से लेकर 250 रुपए तक ये स्क्रैप बोर्ड होता है। जो अब ये कह सकते हैं लगभग स्क्रैप बोर्ड का कीमत कितना होता है, लगभग मैं आपको बता देता हूं, इसका कीमत होगा 150 रुपए का पर पीस। 150 रुपए पर पीस के आसपास में लगभग मॉडल आपको मिल जाता है स्क्रैप बोर्ड में। स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप है। अब मैं स्क्रैप के बारे में जो चीज बताना था मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। स्क्रैप बोर्ड के बाद क्या होता है? स्क्रैप बोर्ड जब हो जाता है उसके बाद क्या होता है, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। स्क्रैप बोर्ड के बाद होता है स्वाइप बोर्ड। स्वाइप नंबर 2, स्वाइप बोर्ड इज WAP, स्वाप, स्वाप बोर्ड, ठीक है। स्वाइप बोर्ड का मतलब क्या होता है? स्वाइप बोर्ड का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुने। स्वाइपिंग का मतलब यह होता है कि बोर्ड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल इज वेरी नीट एंड क्लीन रहेगा। अब उसमें क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है सीपीयू ना हो, सीपीयू एंड ईएमएमसी इन दोनों ना हो, ये दोनों नहीं रहेगा, लेकिन बाकी दुनिया का सब कुछ रहेगा। शील्ड लगी हुई रहेगी, बिल्कुल ओके फ्रेश रहेगा, बिल्कुल ये हो सकता है दोनों। लेकिन 80% टाइम पे, मैं आपको फिर बताता है, 80% टाइम पे ईएमएमसी नहीं रहता है लेकिन सीपीयू रहता है। आज के जमाने में जो बोर्ड बिक रहा है इस टाइम, उसमें सीपीयू रहता है लेकिन ईएमएमसी नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं विदाउट ईएमएमसी का
बिल्कुल फ्रेश बोर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड स्वाइप बोर्ड। स्वाइपिंग मतलब आपके पास अब ये स्वाइपिंग बोर्ड में जो आदमी आप लोगों को देगा वो बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्रेश देगा, उसमें कोई काम किया हुआ नहीं रहेगा, सारे कंपोनेंट्स लगे रहेंगे और खाली सीपीयू नहीं हो सकता है या ईएमएमसी नहीं हो सकता है, और हो सकता है आपका ईएमएमसी ना हो लेकिन सीपीयू हो। समझ में आ रहा है मेरी बात को? हो सकता है सीपीयू ईएमएमसी दोनों ही ना हो, या हो सकता है सीपीयू हो लेकिन ईएमएमसी तो नहीं रहेगा, इसका मतलब ही स्वाइप बोर्ड होता है। जो ईएमएमसी नहीं रहता उसका मतलब ही स्वाइप बोर्ड होता है। अभी आप कह सकते हैं स्वाइप बोर्ड का कीमत क्या हो सकता है? स्वाइप बोर्ड का कीमत मॉडल वाइज के ऊपर होता है, आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्वाइपिंग बोर्ड कितने का होना चाहिए, कितने रुपए का होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मतलब कितना का होना चाहिए वो डिपेंड करता है मॉडल वाइज। सो as my experience I can share with you what is the price of swipe board. स्वाइप बोर्ड का कीमत मिनिमम मॉडल 250 रुपए से लेके 750 रुपए तक होता है। 250 रुपए से चालू होता है मॉडल वाइज स्वाइप बोर्ड, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ्रेश, खाली ईएमएमसी नहीं रहेगा, ठीक है, या सीपीयू भी हो सकता है नहीं हो। तो बात यह रहा कि आपको लगभग 80% टाइम पे आपको ईएमएमसी सीपीयू साथ मिलता है, लेकिन 20% टाइम पे आपको सीपीयू भी नहीं मिलता है, सीपीयू ईएमएमसी नहीं रहेगा तो भी उसको स्वाइप बोर्ड कहा जाता है। अभी आप कह सकते हैं रेगुलरली क्या प्राइस हो सकता है? रेगुलरली प्राइस जो होता है, जो मॉडल हम लोग खरीदते हैं एकदम लेटेस्ट भी नहीं है बिल्कुल पुराना भी नहीं, इसके हिसाब से 500 रुपए तक स्वाइपिंग बोर्ड होता है, 500 रुपए तक स्वाइपिंग बोर्ड होता है। अभी आप लोग कह सकते हैं कि आपके बगल वाला आपको पूरा मॉडल ही पूरा फोन ही 500 रुपए में दे दिया, तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये कंपनी का एक रेट के हिसाब से आप लोगों को बात कर रहा हूं। बाकी हो सकता है किसी को फ्री में वैसे ही कवर वाले से मिल जाए एक बिस्किट पाले जी देने के बाद, तो वो इसमें वो जोड़ना मत, क्योंकि काफी सारे बंदे मेरे को ये से भी फोन करके कहते हैं। तो हो गया स्वाइपिंग बोर्ड, हो गया स्क्रैप बोर्ड, हो गया। अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे दूसरा में। अब लगभग ये 500 रुपए का आता है और 200 से लेकर 750 रुपए तक स्वाइपिंग बोर्ड हो सकता है मॉडल वाइज। तो 2 हो गया। अब आ जाते 3 नंबर पे, ठीक है। 3 नंबर पे क्या है, बड़े ध्यान से देखिए बात को, इसको बोलता है डेड बोर्ड। डेड बोर्ड बिल्कुल डेड है, बिल्कुल डेड है, समझ में आया? अब डेड बोर्ड के अंदर भी 2 होता है, 2 चीज होता है। और आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इसमें 2 हिस्सा होता है, बड़े ध्यान से। वर्किंग डेड बोर्ड, वर्किंग डेड बोर्ड, ठीक है। और एक होता है नॉन वर्किंग बोर्ड, नॉन वर्किंग, दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ, डेड बोर्ड, ठीक है। तो एक होता है वर्किंग डेड बोर्ड, एक होता है नॉन वर्किंग। अभी इसका मतलब क्या है? अभी डेड बोर्ड के बाद इसमें एक चीज ऑप्शन ये रहता है कि जो डेड बोर्ड हमारे पास है, क्या उसने किसी टेक्नीशियन ने उसके ऊपर काम किया हुआ है? कोई टेक्नीशियन ने क्या उसके ऊपर कोई काम किया हुआ है? यदि काम किया हुआ रहता है तो उसको बोलेंगे वर्किंग डेड बोर्ड। ऑलरेडी वर्क्ड, यहां पे ऑलरेडी लिख सकते हैं, ऑलरेडी वर्किंग, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी डेड बोर्ड। और एक कहते हैं नॉन वर्किंग डेड बोर्ड, जो काम किया हुआ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ्रेश बोर्ड है। समझ में आप लोगों को? अभी जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बोलता हूं, जैसे मेरे पास अभी जैसे वीवो Y95 किसी ने मंगवाया मेरे से, तो मैंने पूछा कि ब्रदर आपको क्या चाहिए, वर्किंग डेड बोर्ड चाहिए या नॉन वर्किंग डेड बोर्ड चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को नॉन वर्किंग बोर्ड चाहिए।
जिसमें कोई काम किया ना हो, बिल्कुल फ्रेश है लेकिन बोर्ड साफ होता है लेकिन डेड है, ऑन नहीं होता, ऐसा, तो उसका रेट अलग होता है और वर्किंग डेड बोर्ड का रेट अलग होता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादातर आदमी वर्किंग डेड बोर्ड लेता नहीं, वर्किंग डेड बोर्ड लेते नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो वर्किंग करके रखा है, जो टेक्नीशियन ने ऑलरेडी छेड़खानी करके नहीं हुआ है और उसको बेच दे रहा है, और उसको लेके भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादातर आदमी इसमें सक्सेस नहीं होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर आदमी फायदा है। आज तक मेरे हिसाब से मैंने जितने भी मदरबोर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यूएफआई एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, हमने लीगल मदरबोर्ड हम लोग सेल करते हैं, तो उसके हिसाब से जितने भी आदमी इनको कोई मेरे को फोन करके पूछते हैं, सर आपने तो डेड मदरबोर्ड दिया था, मैं उसका आईएमई नंबर यदि मैं बाई चांस मैं करता हूं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम आ सकता है? सर हमारे इधर में, यदि आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो आप लोग ये बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ये एक कंपनी है, दिस इज यूएफआई एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम जितने भी मदरबोर्ड्स कहीं जहां से लेके आते हैं तो उनका पूरा लिस्ट हमारे पास रहता है, ये आईएमई नंबर का, और सारे आईएमई नंबर ना कोई ब्लॉक लिस्ट में होता है, ना कोई ब्लैक लिस्ट में होता है, ना कोई उसके ऊपर केसेस रहते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट एंड क्लीन ग्रीन स्टेट होता है उसमें, तब जाके आप लोगों को देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं करना है। हमें इसके बाद आप लोगों के ऊपर हम कुछ वीडियो बनाएंगे जो देखते आप लोगों को रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। अभी इस बात को थोड़ी देर बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों के पास अच्छा चीज सुनने का टाइम नहीं होता है। तो खैर हम टॉपिक में आते हैं। तो वर्किंग डेड बोर्ड में आदमी लोग जो है, ये ऑलरेडी टेक्नीशियन काम किया हुआ रहता है, तो इस बोर्ड को फिर दोबारा सेल कर देते हैं, कोई 500 में, कोई 550 में, ऐसा सेल कर देते हैं। लेकिन नॉन वर्किंग डेड बोर्ड जो होता है बिल्कुल न्यू फ्रेश होता है। मेरे पास जितने भी स्टॉक है, मैं अभी इस वीडियो के अंत में आप लोगों को दिखाऊंगा सारे चीज, ठीक है। तो इसके अंदर नॉन वर्किंग बोर्ड जो होता है, ये काम किया हो रहता है, ये नॉन काम किया रहता है। अब रेट क्या है, ये डिसाइड करता है हम कौन सा आदमी को बेच रहे हैं। जैसे कोई टेक्निक किसी को बेच रहे थे, कौन सा आदमी को बेच रहे हैं, उसको मार्केट को वैल्यू पता है नहीं पता है, इसके ऊपर बेचता है। इसका कोई तरीका ही नहीं है बेचने का, क्योंकि ये एक इलीगल प्रोसेस है, इसलिए हम इसको नहीं करते। जो वर्किंग मदरबोर्ड रहता है, हो सकता है उन्होंने उसमें से ओरिजिनल सीपीयू यूएमसी कोड निकाल लिया होगा, जिसका आईएमई नंबर पहले से होता है, और उसने कुछ खराब कोई दूसरा मदरबोर्ड का सीपीयू यूएमसी लगा दिया होगा, क्योंकि वर्किंग बोर्ड है। तो इसलिए हम इस चीज को प्रोसेस हमारे कैटेगरी में लीगल कनेक्शन में नहीं रहते, लेकिन इसको लीगली हम करते हैं और हमारे पास ये अवेलेबल भी है। ये नॉन वर्किंग मदरबोर्ड किसी ने छुआ भी नहीं है, बिल्कुल नया फ्रेश, जैसे एकदम नया। मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा। एग्जांपल के तौर पे कोई भी एकदम नया रहता है लेकिन डेड, वो चालू नहीं होता, हो सकता है पोर्ट बना रहा हो, कुछ भी। इसमें आप सबसे ज्यादा आदमी लोग जो फायदे में रहता है, जैसे किसी ने मेरे से मंगाया Y95 का डेड मदरबोर्ड दे दो, तो मैंने को बोला कितने पीस चाहिए, तो उन्होंने बोला 3 पीस चाहिए, तो मैंने बोला मिनिमम 3 पीस ही ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उन्होंने 3 पीस ही लिया है। तो 3 पीस मदरबोर्ड लेने के बाद उन्होंने पहली दफा में पहला मोबाइल चलाते हुए उन्हें ऑन कर दिया, तो कुछ नहीं था, छोटा सा एक वो था, ऑन कर दिया। तो ये फायदे में रहा। तो एक मदरबोर्ड की, बाकी दोनों क्या किया मेरे को मालूम नहीं है, वो देख रहा होगा वीडियोस को। तो खैर, ये बोर्ड का कीमत क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये बोर्ड मिनिमम चालू होता है, ये बोर्ड 900 रुपए से, और मदरबोर्ड, इसका जो मदरबोर्ड है, ये हाईएस्ट अमाउंट तक कितना हो सकता है उसका कोई अता पता नहीं। हो सकता है आपके पास 512 जीबी वाला कोई सेट आ जाए, तो उसका रेट इतना होना चाहिए, वो वैल्यूएशन के हिसाब से दिखाते हैं, फ्रेश के हिसाब से होता है। लेकिन आपको लगभग 512 जीबी में की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई 1 TB का भी ये आता है, मतलब कोई होता है, ठीक है, जो यूएफएस का आता है, और लगभग 256 जीबी 128, तो लगभग सारे बोर्डों में रहता ही है, तो उसके हिसाब से बेचता है। लेकिन डेड मदरबोर्ड के हिसाब से भी बेचा जाता है। इसका एक नॉर्मल रेट में आप लोगों को बताता हूं, 900 से चालू होता है, 900 रुपए से चालू होता है, और 1550 रुपए तक ये मदरबोर्ड सेल होता है। 900 रुपए से चालू तो 1550 रुपए तक हो जाए। महंगा मॉडल भी 1550 में मिल जाता है। डेड मदरबोर्ड हो सकता है, उसी को छोटा सा आप कुछ रिपेयर करके इस पूरा काम को अंजाम दे सकते हैं।
हो सकता है जो मदरबोर्ड का कीमत 3000 के ऊपर 5000 के आसपास में हो, आप उसको थोड़ा सा कुछ रिपेयर करके उसी को 1500 रुपये में रेडी कर दिया, हो सकता है। तो खैर मैं आप लोगों को खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। डेड फ्रेश बोर्ड 900 से लेके 1550 रुपए तक होता है, ये अलग अलग। लेकिन आप कहाँ से माल ले रहे, किस जगह से माल ले रहे, ये सब देख के, उनका कोई रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सब देख के करना। अब नेक्स्ट टाइम में मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने बनाऊंगा वो देख के आप लोगों को रोंगटे खड़ा हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा इसके बारे में। इसमें क्या है, बड़े ध्यान से बात को सुनिए। रोंगटे खड़ा होने का क्या बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसा 6 एग्जाम्पल है, 6 दुकानदार है अलग अलग स्टेटों पे। ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, हमारे एमपी में है और हमारे राजस्थान में भी है और 1-2 आसाम में भी है। मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, मेरे पास केसेस है, उनके वीडियोस भी है। उन्होंने मदरबोर्ड दूसरी जगह से लेने के बाद उनको किस तरीके से मारा, कम घसीट के लेके गया था दुकान से। तो मैं इसके ऊपर वो वीडियो भी हमारे पास है, लेकिन मैं अभी आप लोगों के सामने वायरल नहीं करना चाहता हूं। नेक्स्ट टाइम में मैं इसके ऊपर फुल एपिसोड बनाऊंगा कंप्लीट, कि मदरबोर्ड कहां से ले रहे, किस तरीके से ले रहे, कौन सी जगह से ले रहे, ये सब बड़े ध्यान से देख के सेटिस्फाइड हो गए। क्योंकि आप पैसा कमाने के चक्कर में आप सस्ते माल इधर से तो ले लिए, बाद में जब आपका प्रॉब्लम आएगा तो ऊपर वाले को भी दुआ करके भी आपका वो काम नहीं आएगा, फिर कितने भी दुआ कर लो, क्योंकि आप अपना नुकसान खुद अपने हाथों से ही किया है। ये तकदीर लिखा हुआ अपने हाथ से लिख लिया आपने, जानती हुए भी ये इलीगल है। तो खैर, माल कहां से ले रहे, किस जगह से ले रहे, ये चीज बड़े ध्यान पूर्वक चेक कर ले, ठीक है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम के लिए वो अपना काम नहीं करेगा, आप फंस जाओगे। तो ये समझ में आया आपको डेड बोर्ड, ये समझ में आ गया डेड बोर्ड क्या होता है। डेड बोर्ड वर्किंग डेड बोर्ड, एक होता है नॉन वर्किंग डेड बोर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, बड़े ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट पार्ट में आएगा डायरेक्टली 4 नंबर पे, ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं है, वो है फ्रेश ऑन बोर्ड, मतलब ऑन बोर्ड। ठीक है, इसमें आता है ऑन बोर्ड, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब ऑन बोर्ड में क्या क्या होता है, बड़े ध्यान से, इसमें भी 2 चीज होता है, इसमें भी 2 चीज होता है, ठीक है। नंबर 1 वर्किंग बोर्ड, वर्किंग मदरबोर्ड है, और वर्किंग पीसीबी लिख लीजिए, पीसीबी, वर्किंग पीसीबी मतलब वर्क किया हुआ पीसीबी, ठीक है, बाय टेक्नीशियन, TECH टेक्नीशियन, ठीक है, जो भी है बाय टेक्नीशियन, ये वर्किंग मदरबोर्ड है। मतलब किसी टेक्नीशियन ने कोई डेड बोर्ड को रिपेयर करके आप लोगों को बेच रहा है, तो इसको कहते हैं वर्किंग पीसीबी या वर्किंग मदरबोर्ड या वर्किंग बोर्ड, और एक होता है नॉन वर्किंग बोर्ड, ठीक है, नॉन वर्किंग पीसीबी। तो ये पीसीबी क्या होता है, बड़े ध्यान से इस बात को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ये पीसीबी क्या होता है, ये वर्किंग पीसीबी जो है, नॉन वर्किंग पीसीबी जो, ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, इसमें कोई काम किया हुआ नहीं है, कोई, देयर इज नो वर्क, नोबडी वर्क हियर, बिल्कुल फ्रेश रहता है, अनटचेबल रहता है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि डेड बोर्ड अनटचेबल भी होता है, ऐसा भी पीसीबी बिल्कुल वर्किंग बोर्ड जो है वो नॉन वर्किंग, मतलब किसी टेक्नीशियन के थ्रू वर्किंग नहीं हुआ है, अभी तक किसी ने वर्क करके नहीं दिया, बिल्कुल पहले से ही जन्म से ही फ्रेश है। समझ में आया था ये चीज। अब इनके रेट हम नहीं बता सकते क्योंकि ये ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड कौन कितने का बेच रहा है, इट इज चॉइस बाय देम ओनली, ओके। लेकिन मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, लेने का देने के चक्कर में नहीं मत रहना, लेने का देने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि इसके चक्कर में आपका जिंदगी भी खराब हो सकता है। मैं इसके ऊपर बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको देख के रोंगटे खराब हो जाएगा। माल कहां से ले रहे हो वो सब देख चिक के आप माल लेना, ठीक है। सस्ते के चक्कर में आप आके दुकान तो बंद होएगा, बीवी बच्चे रोता रहेंगे, जेल में पीसते रहोगे, फिर भी छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है एक्ट नंबर 344। तो खैर 346। तो खैर वो चीज देखेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं उसके ऊपर और बातचीत करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई
और कोई बातचीत नहीं करे तो बेहतर होगा। तो आपको ये बात पूरा समझ में आ गया। ये है आपका ऑन बोर्ड का वर्किंग और नॉन वर्किंग। अब इसका प्राइस उसके मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सस्ता वाला मॉडल होता है तो सस्ता पैसा होगा, पुराना वाला मॉडल, यदि नया वाला मॉडल होता है तो उसके ऊपर उसके हिसाब से होता है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। स्क्रैप बोर्ड समझ में आया, स्वाइप बोर्ड समझ में आया, डेड बोर्ड समझ में आया और आपका ऑन बोर्ड समझ में आया। ठीक है, तो ये सारे बोर्ड मेरे पास, हमारे पास UFI एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूदा है। आपके वाइज, आपके ख्वाहिश के वाइज हम आपको ये चीज सर्व करेंगे, आपको देंगे। इसके आपको जैसे चाहिए होगा मॉडल वाइज, ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI, ये सारे चीज। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा EMMC का, EMMC, इसके ऊपर बात करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए। तो ये बोर्ड का हिस्सा हमारा यहां पे खत्म हो गया। अभी हम बात करेंगे EMMC के ऊपर। देखिए मार्केट में काफी सारे बंदे EMMC सेल कर रहे हैं, काफी सारे बंदे EMMC सेल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप लोग सेल कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में सभी आदमी को अपना अपना जगह से, अपने अपने खुशी जगह से आप लोग सेल कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक बताता हूं कि हमारे EMMC हम कहां से लेके आते हैं और हमारे रेट कितने का है वगैरह वगैरह, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे चीज। मैं EMMC के ऊपर बात करूंगा थोड़ा बहुत, हम कहां कैसे EMMC लेके आते हैं और कैसे सेल करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, जो EMMC लेके आते हैं वो EMMC हम कभी भी RPM भी क्लीन नहीं करते। हम जो EMMC लेके आते हैं वो EMMC पहले से ही RPM भी क्लीन करा ही होता है। हम लोग कभी भी उसमें RPM भी क्लीन नहीं करते। हो सकता है इमरजेंसी केस में 2-1 पीस कम पड़ रहा हो तो हम कोई RPM भी पहले से क्लीन किया हुआ था वो दे देते हैं, लेकिन बात वो है बिल्कुल फ्रेश EMMC हम आप लोगों को देंगे। तो कैसा होगा EMMC, कैसा होता है, बड़े ध्यान से देखिए। जब मैन्युफैक्चर कंपनी में जब मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चर होता है, मदरबोर्ड कंपनी में जब मदरबोर्ड्स का मैन्युफैक्चर होता है तो उनमें से कैसा होता है, बड़े ध्यान से देखिए। एक इतना बड़ा शीट होता है, इसको बोलते हैं शीट, PCB का शीट होता है इतना बड़ा। वो PCB में क्या होता है कि यहां पे एक PCB डिजाइन किया गया, जैसे आप लोगों को पता है ना, बड़े ध्यान से देखिए। हम लोग जब कोई फोटोशॉप में फोटो बनाते हैं, फोटोशॉप में जब फोटो बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, पहले फोटोशॉप का शीट डालते हैं, शीट। वो शीट के ऊपर क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं। हमारा एक फोटो यहाँ पे, एक फोटो यहाँ पे, एक फोटो यहाँ पे, तो मतलब पूरा शीट को यूज कर पाए ऐसा करके हम लोग इसके अंदर डालता। फिर ऐसा तरीके से भी मदरबोर्ड भी ऐसा तरीके से ऐसा मदरबोर्ड भी हमारे पास ऐसा ही आता है। अब आप बोलेंगे मैं इसको कैसे लेके आता हूं या कैसे होता है। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, जब ये मदरबोर्ड क्या होता है, कोई मशीन के अंदर से जब ये इसके अंदर CPU UMC सब सारे लगे आता है, ऐसा मशीन करके आता है, तो इनमें से कोई भी एक जगह पे कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो जाता है, टेक्निकल डिफेक्ट हो जाता है। उसमें आप एक देख सकते हैं कि एक साइड में कोई IC नहीं है, लेकिन एक साइड में CPU UMC लग गया है, लग चुका है, ऑलरेडी लग चुका है कंपनी में से। तो उनमें से क्या होता है, वो EMMC नया रहता है, बिल्कुल नया, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी कंपनी ने नहीं चढ़ाया हुआ रहता है। CPU में भी कुछ किसी भी तरीके का कुछ भी चढ़ा हुआ नहीं रहता, बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये शीट की तरह ऐसा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी चीज को हम लेके आके इसमें से EMMC खोल लेते हैं, क्योंकि ये EMMC पहले से RPM भी क्लीन ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर किया हुआ नहीं रहता। इसमें कोई जगह पे शीट में, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, एक शीट दिखाऊंगा, ऐसा शीट में मेरे पास आता है। हम उसमें से तोड़ के बिस्किट की तरह तोड़ के मदरबोर्ड निकाल के उसका IC निकाल लेते हैं। वो IC नया रहता है, उसमें हेल्थ रिपोर्ट SLC MLC 0 to 10% ही रहता है, ना कि हम लोग कभी भी RPM भी क्लीन करते नहीं करते। जो IC आप लोगों को दूंगा डायरेक्ट लगाओ, काम नहीं किया तो पैसा तुरंत वापस। तो ये हम लोग डायरेक्ट करते हैं, UFI एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड यही काम।
ना कि आपको कचरे में से उठा के कोई पानी में जला हुआ सेट में से निकाल के उसमें से ईएमसी को अच्छा से क्लीन करके आप लोगों को सेल करना, वो काम नहीं करते। बाकी ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे बंदे का कमेंट्स गलत हो सकता है, लेकिन दोस्त जो सच है वो मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। तो ऐसा शीट आता है। बाकी मैं आप लोगों को शीट भी दिखाऊंगा कैसा होता है नहीं होता है, उनमें से ईएमसी निकाल लेते हैं तो काम बढ़िया बनता है। मैं ये कहाँ से लेके आता हूँ, किस तरीके से लेके आता हूँ, ये चीज़ मैं वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। तो बात यहीं पे बात खत्म हो गया। तो दोस्तों अभी हम दिखाएंगे हमारे पास क्या क्या स्टॉक है वगैरह वगैरह, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। यदि आप लोगों को मदरबोर्ड्स की कोई ज़रूरत हो, स्वाइपिंग बोर्ड की ज़रूरत हो, आपको स्क्रैप बोर्ड की ज़रूरत हो, या आपको क्या कहते हैं उसको ऑन बोर्ड की ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग मेरे से रब्ता करें। मेरे पास लेटेस्ट स्वाइपिंग बोर्ड अभी आया हुआ है, सारी चीज़ आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आइए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारे जो स्टॉक आया हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए पूरा माल भरा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा माल भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा माल भरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल न्यू फ्रेश बोर्ड है। इसमें भी देख सकते हो आप लोग पूरा माल भरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल न्यू फ्रेश बोर्ड है। ये सब आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है एकदम। खाली आपको CPU EMMC लगाओ या EMMC खाली लगाओ और या UFS लगाओ, डायरेक्टली सेट ऑन हो जाए। इसमें भी पूरा माल भरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप लोगों को मैं डेड बोर्ड की बात कर रहा था, तो मैं आपको डेड बोर्ड दिखाना चाहता हूँ। देखिए डेड फ्रेश बोर्ड कैसा होता है। देखिए ये देखिए एक बोर्ड लिखता है, ये Redmi 9 का है, डेड है, डेड फ्रेश बोर्ड है। इसमें देखिए आप EMMC भी लगा हुआ है, भले ये सैंडिक्स का हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डेड है। देखिए ये देखिए इसमें सारा चीज़ लगी हुई है, बिल्कुल फ्रेश है। इसमें किसी ने भी आज तक काम भी नहीं किया, कोई आदमी ने इसके ऊपर काम भी नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेश है। इसमें कुछ भी नहीं खा, लेकिन डेड है, कुछ नहीं हो सकता। इसमें पोर्ट भी आ सकता है ऑटोमेटिकली, शायद इसमें ये से ख़राब हो, खाली इसको निकाल के रेडी कर दो तो भी हो जाएगा, या इसमें कोई कंपोनेंट हट गया हो या हटा हुआ हो या ख़राब हो या शॉर्ट हो, ये सब आप लोगों को देखना। बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। तो मैं आपको ये दिखाया एक, इधर में देख सकते हैं हमारे पास ये फ्रेश बोर्ड है, डेड है लेकिन डेड है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये रेड, ये A5S का है, लेकिन ये पूरा ये डेड है, फ्रेश है, डेड है। यहाँ पे एक देख सकते हो ये F9 है, ओप्पो F9 का हो सकता है शायद, ये F9। तो ये देखिए ये डेड है बिल्कुल। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये चीज़, ये देखिए दुनिया, ये देखिए ये तो खोल ही गया जब, ये देखिए इसमें किसी ने काम नहीं करके रखा है, बिल्कुल फ्रेश है लेकिन काम नहीं करता। देखिए ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, किसी ने एक भी काम नहीं करके रखा है इसमें, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है लेकिन डेड है ये। तो इसी तरीके से काफ़ी बोर्ड है हमारे पास। देखिए ये डेड है लेकिन फ्रेश है, किसी ने काम नहीं किया अभी तक। हम दूसरा बोर्ड दिखाता है, ये देखिए Redmi 8 है, Redmi 8 देख सकते हैं, लेकिन डेड है लेकिन फ्रेश है, किसी ने आज तक काम भी नहीं किया इसके अंदर। तो इसको बोलते हैं फ्रेश बोर्ड विदाउट वर्किंग, विदाउट वर्किंग का फ्रेश बोर्ड इसको कहते हैं। और मैं और भी एक दो दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये Y69 है, तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, खोल लीजिए। तो देखिए इसके अंदर ये देखिए फ्रेश है, इसके अंदर किसी भी तरीके का काम किया हुआ नहीं है। Y69 कैमरे के साथ है, वो भी कैमरे के साथ, बिल्कुल फ्रेश है, किसी ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन ये सेट डेड है। ये मॉडल वाइज होता है कि किसको कौन कितने रुपए का चाहिए, ये वगैरह वगैरह। देखिए ये भी पीस देखिए बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं, ये कौन सा है, ओप्पो A15। ये कितना महंगा मॉडल है लेकिन ये डेड है, ये डेड नहीं है, हो सकता है इसके अंदर जो ये कनेक्टर है ये ख़राब हो, इसकी वजह से ये ऑन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये डेड के कैटेगरी में आता है। कंपनी से ये डेड से ही आता है। ये कनेक्टर थोड़ा ख़राब हो, ये कनेक्टर बन जाएगा तो शायद ये रिपेयर हो जाएगा। मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेश बोर्ड है, इसमें किसी ने भी किसी भी तरीके का काम किया हुआ नहीं है। तो कैमरे के साथ कंप्लीट आता है ऐसा। तो इसको भी दिखाते हैं, ये भी देखिए कोई भी काम किया हुआ नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेड बोर्ड। मैं अब दूसरे में चला जाता हूँ, इसको उधर रख देता हूँ, बाद में रबर लगा दूंगा। अब ये देखिए ये Realme 5 Pro होगा शायद मेरे हिसाब से।
इसमें देखिए किसी भी तरीके का काम किया हुआ नहीं, किसी शील्ड भी उतरा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। आप देखिए सामने से भी देखिए, बिल्कुल फ्रेश है, किसी भी तरीके का काम किया हुआ नहीं, लेकिन डेड है। ये डेड के कैटेगरी, ये हो सकता है इसी को ही आपका रेडी हो जाएगा, इसका सारे पार्ट्स आपका लग जाएगा, यही रेडी हो जाएगा आपको। ऐसा भी हो सकता है, यदि आप सही टेक्नीशियन तो इसी को ही रेडी कर देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे में जाते हैं। ये देखिए, ये कौन सा C21 होगा शायद ये मॉडल। देखिए बिल्कुल फ्रेश है लेकिन डेड है, फिंगरप्रिंट्स भी इसमें रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे में चले जाते हैं। ये देखिए Realme C2 है, C2, लेकिन देखिए फ्रेश है, नॉट ऑन लिखा हुआ है। देखिए कैमरे के साथ कंप्लीट, ये इसको बोलते हैं फ्रेश बोर्ड, ठीक है। ये सब फ्रेश बोर्ड है। मैं आप चले जाता हूँ, अब आता हूँ आपको स्वाइपिंग बोर्ड्स में। देखिए स्वाइप, ये सारे स्वाइपिंग बोर्ड्स है। मैं एक एक करके आपको निकालना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसमें भी बहुत सारे बोर्ड आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस सारे बोर्ड का मैं आप एक्सप्लेनेशन करूँगा कि स्क्रैप भी मेरे पास उधर में रखा हुआ है, उस तरफ मैं बाद में बात करूँगा। तो ये यहाँ पे देखिए, ये सब स्वाइपिंग बोर्ड है। अब वो भी लेटेस्ट मॉडल है ये सारे। यहाँ से चालू करते हैं। ये देखिए, ये MMC नहीं है, ये कौन सा पोको X3 हो सकता है शायद मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ है। देखिए ये स्वाइप खाली, इसमें MMC नहीं है, MMC नहीं है, खाली साइड में रखते हैं। इसको देखते, ये Note 10 होगा शायद, आई डोंट नो, भूल, नया बोर्ड है ये सब। इसमें देखिए, ये भी देखिए, ये बिल्कुल Note 10 Pro, ये नया मॉडल है, ठीक है। इसको देखिए Note 7 Pro, देखिए बिल्कुल न्यू फ्रेश पीस है, सील्ड भी उतरी हुई नहीं है। देखिए सील्ड भी उतरी हुई नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पीस है। इसमें देखिए, ये देखिए खाली MMC निकला हुआ है। CPU, पावर IC सब भी कंप्लीट न्यू फ्रेश बोर्ड है, सारे के सारे बोर्ड फ्रेश है। इसमें कोई भी शील्ड वगैरह उतरा हुआ नहीं है, कनेक्टर तक टूटा हुआ नहीं है। इसको बोलते हैं स्वाइपिंग बोर्ड। तो इसको देख लेते हैं, Redmi Note 5 है। देखिए फ्रेश बोर्ड है, किसी भी एंगल से इसमें कुछ भी टूटा हुआ नहीं, खाली MMC निकला हुआ है। दोस्तों दूसरा दिखाएंगे इसमें। ये देखिए फ्रेश बोर्ड है, बिल्कुल फ्रेश, कोई चीज़ उतरा हुआ नहीं है, ये फ्रेश लायक है। ये देखिए, ये Note 9 है, Note 9 मार्लिन, बिल्कुल साफ बोर्ड है। डायरेक्ट MMC लगा हुआ सेट ऑन करो और कुछ नहीं करना है आपको। CPU भी लगा हुआ है, देखिए CPU के साथ भी बिल्कुल फ्रेश बोर्ड लगा हुआ है, खाली MMC लगा हुआ है। देखिए 1 by 1 आप लोग देखिए इसके अंदर। Note 9 Pro, Redmi 5, इसमें देखिए, ये देखिए Note 8 Pro है, ये बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। देखिए बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। देखिए ये देखिए Redmi Note 5 Pro है, ये Note 5 चमक रहा है, देखो ये देखिए चमक रहा है। देखो इसके अंदर से कुछ भी खुला हुआ नहीं है, सारे सील्ड अंदर से लगा हुआ है, नया ये बोर्ड। इसमें आप ये सब बोर्ड लेके आप काम कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये देखिए, ये Redmi 9 Prime हो सकता है शायद, आई थिंक, जिसको पता होगा पता है, Redmi 9 Prime। ये देखिए, ये सब लेटेस्ट मॉडल है, आप लोगों को इधर उधर कहीं पे नहीं मिलेगा। ये देखिए Note 8 Pro, Note 8 Pro का मॉडल, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। तो दोस्तों मैं ऐसा दिखाऊंगा तो हज़ारों मॉडल है इसमें, मैं बार बार इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सारे मॉडल इधर में फ्रेश लग रहा है, यहाँ पे से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से भी लग रहा है, पूरा कंप्लीट लग रहा है, इधर में भी लग रहा है, इधर में भी है, पूरा सारे मॉडल्स मेरे पास मौजूदा है। अब मैं दिखाऊंगा CPU और EMC के बिना साथ जो आता है, इसको भी स्वाइपिंग बोर्ड बोला जाता है। देखिए CPU और EMC के बिना आता है। देखिए ये देखिए बिल्कुल नया फ्रेश पीस होता है, लेकिन CPU और EMC नहीं रहता है। ये भी स्वाइपिंग बोर्ड है, ये डायरेक्ट कंपनी से आता है, ऐसा ही लगा हुआ, हटा हुआ डायरेक्ट। तो ये देखिए, ये Redmi 5 है, CPU EMC नहीं, लेकिन बिल्कुल ओके फ्रेश है। इसमें देख लीजिए Note 5 Pro है, इसमें सारा चीज़ लगा हुआ रहता है, खाली आपका CPU EMC नहीं रहता। अब ये देखिए, ये आपका Nokia 6.1 है, 6.1 प्लस। देखिए CPU EMC नहीं है, बाकी सब ये डायरेक्ट लगा और कस्टमर को दे दो। और भी है, ये भी है Nokia की 2.1 शायद होगा, शायद ये, ठीक है। CPU EMC नहीं, डायरेक्ट CPU, बिल्कुल नया फ्रंट, चमक रहा है। देखिए
मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो देखना है आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। तो इसको बोलते हैं, ये भी स्वाइपिंग बोर्ड होता है, इसमें CPU एमसी नहीं रहता है, लेकिन इसको भी स्वाइपिंग के कैटेगरी में ही माना जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे स्वाइपिंग बोर्ड के बारे में, कंप्लीट बोर्ड के बारे में आपको समझ में आया। और उधर में हमारे पास ऑन बोर्ड भी है, बिल्कुल फ्रेश ऑन बोर्ड। ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऑन बोर्ड्स है, ये सभी ऑन बोर्ड्स के कैटेगरी में आता है। ये देखिए सारे मॉडल है यहाँ पे, सारे जितने भी 200 अबव मॉडल्स यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोगों को जो चाहिए होगा आप लोग बता देना, सही रेट के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसके बदले भी हमारे पास है, हमारे पास जो है वो है ये, इसको कहते हैं स्ट्रिप, इसको कहते हैं स्ट्रिप। जैसे इसके अंदर आपको मिल जाएगा ओरिजिनल पत्ता मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा, एंटीना मिल जाएंगे, हर एक मॉडल के ऊपर होता है। देखिए 8A का, ये मैं 8A पकड़ा हूँ। तो 8A के अंदर आपको ओरिजिनल आपको स्पीकर मिलेगा, वाइब्रेटर मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाला एंटीना स्ट्रिप, वो जो डायरेक्टली जो स्ट्रिप होता है नीचे से ऊपर जाता है वो भी मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है वॉल्यूम पत्ता भी मिल जाएगा। ये सभी ओरिजिनल है, सेटों से निकला हुआ आता है, हमारे पास ऐसा सेट आता है कम्प्लीटली। तो इनमें से हम निकाल के बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। ये बेचना कोई लीगल ही नहीं है, बिल्कुल लीगल बिजनेस में आते हैं सब, ठीक है। तो ऐसी तरीके से मेरे 500 मॉडल ऊपर के सामने है यहाँ पे। मोर देन 500 मॉडल के ऊपर यहाँ पे सब सारी चीज़ रखा हुआ है कम्प्लीटली। देखिए Y91 आप लोग देख सकते हैं, A3S, ये कौन सा है, Realme C2, 8A, Hot 8। तो आप लोगों को यदि कभी ऐसा होता है, यदि आप डायरेक्ट लेने से 6A का कम्प्लीटली पैकेज है इसके अंदर, कंप्लीट बहुत है यहाँ पे, 600 अबव मॉडल यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। इतना मॉडल है कि हम गिनती करने में भी सारा लग जाएगा। ऐसा Y2 पूरा पत्ते के साथ है, ये सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल, ये लोकल नहीं है, कोई लोकल पत्ता की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल स्पीकर, ओरिजिनल सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत चीप रेट में, बहुत चीप रेट में आप लोगों को मिलेगा। इधर में आपको सैमसंग का भी हमारे पास बहुत सारे रखा हुआ है, यहाँ पे मैं छाट के रखे थे कुछ। यहाँ पे सैमसंग का A10, A10s, ये सब भी सपोर्ट के साथ कम्प्लीटली आता है ऐसा। यहाँ पे भी सबको कुछ अच्छा मॉडलों का है, Realme 3 वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे, Realme 5 Pro, Y2, Note 10, Y6 Honor वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ है, कंप्लीटली सिस्टम हमारे पास है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इस तरीके का वीडियो में से आपको कुछ जानकारी मिला तो ज़रूर मेरे को नीचे बताएं। और जो भी बंदे अभी भी सोच रहे हो कि हाँ कोर्स करना चाहते हैं और कोर्स कर नहीं पा रहा है, इधर उधर भटक रहे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इधर उधर मत जाइए, डायरेक्टली UFI एकेडमी का एक बार मेंबर बन गया तो उसके बाद आपको ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएगा एब्सोल्युटली फ्री में, वो भी ज़िंदगी भर तक आपका सहायता करेंगे। कैमरा वगैरह भी हमारे पास सारे मौजूदा है, कोई सा भी मॉडल का आप बताएंगे तो ज़रूर हमको बताएंगे। और हमारे वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं www.ufiacademy.co.in। थैंक यू।